सवाल किसी और ने नहीं बल्कि परिवार ने उठाए हैं। परिवार का ये आरोप है कि पति और सास दोनों दीप्ति को परेशान करते थे। बहू दीप्ति की पुलिस को एक डायरी मिली है। सूत्र के अनुसार इस बात की जानकारी है कि उस डायरी में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। डायरी से खुदकुशी के कारणों का भी खुलासा हो सकता है। डायरी में दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र भी किया है। दीप्ति ने इस बात का भी जिक्र किया है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, जानकारी ये भी है कि जो दीप्ति के पति हैं, दीप्ति के पति का संबंध बताया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय कलाकार से था और उन्होंने 2 शादियां की थी। इस बात का जिक्र किया जा रहा है। उसमें एक पत्नी उनकी दक्षिण भारतीय कलाकार थी। लिहाजा दीप्ति ने इस बात का जिक्र अपनी डायरी में किया है कि जब जिंदगी में प्यार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो फिर जी के क्या होगा। आपको ये भी बता दें कि जो दीप्ति की डायरी मिली है, डायरी के पन्ने आप देख रहे हैं, उन पन्नों में सुसाइड के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराते हुए नाम का उल्लेख नहीं किया गया। सुनिए। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। 4 बजे का 4 या 5 बजे का समय तय हुआ है। दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हैं ग्रीफ के मोमेंट पे। और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो। फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। देखिए हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। जो सुसाइड नोट सीज किया है वो पुलिस ने किया है। मुझे भी जो जानकारी मिली है वो मीडिया के चैनल से मिली है दैट देयर इज नथिंग विच इज अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर। So we even don't know what is the cause of the suicide. She was under some kind of anxiety probably. तभी ये सब हुआ है। और इसी खबर पर बात करने के लिए आदित्य वधावन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, ये कहा जा रहा है कि जो दीप्ति के पति हैं उन्होंने 2 शादियां की थी। इस बात को लेकर दीप्ति बहुत परेशान थी। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो काफ़ी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इस पूरे हाई प्रोफाइल केस में, दीप्ति के जो पूरी कुछ रिपोर्ट्स, जो दीप्ति चौरसिया के जो भाई हैं वो जो है दीप्ति की सास पे और दीप्ति के पति पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको मेंटली टॉर्चर करा जा रहा था। और उनके दूसरी शादी ही नहीं, उनके जो पति थे दीप्ति के पति हैं, उनके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थे, जिसकी वजह से दीप्ति बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, मेंटली डाउन चल रही थी। उसी वजह से उन्होंने ये कदम लिया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी इस पूरे केस में सारी और चीज़ें निकल के आएंगी। देखने वाली बात होगी यहाँ से कि क्या यहाँ से कोई अरेस्ट दिल्ली पुलिस करती है या नहीं, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाती है। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। कमला पसंद के जो ओनर हैं उनके बेटे इसमें इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं सास का भी जो ये क्योंकि दिल्ली पुलिस जो इस समय है मल्टीपल एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरह के क्या क्या और चीज़ें निकल के आती हैं। क्या ऐसी भी कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि वो मारते पीटते थे दीप्ति को। तो कहीं ना कहीं बहुत हर तरह के एक मल्टीपल एंगल से यहाँ बात चल रही है। और देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में आदित्य रहें आप हमारे साथ रहें। एक महत्वपूर्ण बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। असल में मृतक दीप्ति चौरसिया के जो भाई हैं, भाई का ये आरोप है कि शादी के बाद दीप्ति को दीप्ति का पति मारता था। दीप्ति के पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, जिस बात का जिक्र आदित्य भी कर रहे हैं। दीप्ति के पति की दूसरी पत्नी से एक बच्ची भी है। इस बात का आरोप दीप्ति के भाई ने लगाया है। दीप्ति को ससुराल वाले हमेशा टॉर्चर किया करते थे। सुनिए दीप्ति के भाई ने क्या कहा। उनका शादी हुआ था 2010 में। हम लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो काफ़ी चौरसिया से बहुत झगड़ा, अब्यूज़ ये सब करते थे सालों से। उनका आउटसाइड ऑफ दिस मैरिज उनके दूसरा मैरिज भी थी। तनिषा सिंह साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, बरखा, उसके एक इलीगल डॉटर भी थी मुंबई में। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कलकत्ता में।
उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे इसका अर्पित और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स है। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला के, पापा का हार्ट स्ट्रोक का ब्रेन स्ट्रोक हो गया इस चक्कर में। पापा कोमा में थे, बहन बोली कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए। तो दीप्ति के भाई ने साफ तौर पर आदित्य ये आरोप लगा दिया था कि दीप्ति को मारा जाता था, पीटा जाता था, बात तलाक तक आ चुकी थी। उनकी दूसरी भी शादी भी हो चुकी है, जो कि दक्षिण भारतीय एक एक्ट्रेसेस हैं, और उनसे एक बेटी भी है जो कि मुंबई में रहती थी। और यही कारण था विवाद का कि दीप्ति को टॉर्चर किया जाता था। दीप्ति इस बात को लेकर बार बार सवाल भी उठाती थी। तो भले ही जो डायरी है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कोई नाम नहीं है उस डायरी में, लेकिन जिम्मेदार पति को और पति के माता पिता को ही ठहराया जा रहा है दीप्ति के परिवार के द्वारा। जी बिल्कुल, वो जो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो जिक्र है, जो डायरी में उन्होंने लिखा है, किसी का नाम जिक्र नहीं करा, तो कहीं ना कहीं दीप्ति ने उसी वजह से दीप्ति चौरसिया जो है परेशान थी कि उनके पति की दूसरी बीवी थी, उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। उनको कहीं कितनी बार ऐसा भी हुआ कि उनको फिजिकल वायलेंस दीप्ति चौरसिया पे की गई। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि काफ़ी जो वो प्रताड़ना सह रही थी, काफ़ी प्रताड़ना के बाद उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। हमने देखा किस तरह से कल जो है उनकी जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल में उसको लेकर जाया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीपल एंगल्स हैं। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल अब केस बन चुका है, जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी और इसमें और चीज़ें निकल के आएंगी कि एग्जैक्ट और क्या क्या उसके दीप्ति के जो पति थे और उनकी सास जो थी क्या क्या जुर्म उन पे कर रहे थे और किस तरह की चीज़ें और दीप्ति को सहनी पड़ी थी। सारी चीजों का खुलासा जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी और चीजें निकल के आएंगी। जी, आप बने रहें, खबर पर नजर बनाए रहें। आदित्य, आपके पास वापस हम आते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में नहीं, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए।